तो देखो आज हम लोगों का पहला क्लास है, ठीक है, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का, क्लास 11, ठीक है। तो तुम लोग WBCHAC क्लास 11 का आज कौन सा सब्जेक्ट का फर्स्ट क्लास है? कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। तो हम लोग कुछ भी पढ़ने से पहले ये सब्जेक्ट को समझ लेते हैं क्या है ये सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो सेक्शन में तुम लोगों का बुक जो है डिवाइडेड है। एक है कॉस्टिंग, दूसरा है टैक्सेशन। दोनों से 50-50 मार्क्स का आएगा। 50 मार्क्स कॉस्टिंग, 50 मार्क्स टैक्सेशन, मिलाकर 100 मार्क्स का तुम लोगों का पेपर है ये। बट तुम लोग का रिटेन कितना रहेगा? रिटेन एग्जाम जो होगा 40 मार्क्स कॉस्टिंग से, 40 मार्क्स टैक्सेशन से, 80, ये तो फुल मार्क्स है, ठीक है। अब बाकी का क्या होगा? बाकी होगा तुम लोग का प्रोजेक्ट। 10 मार्क्स कॉस्टिंग से, 10 मार्क्स टैक्सेशन से, 20, ठीक है। समझ में आ गया? तो हम लोगों का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन टोटल 100 मार्क्स का है। 50 मार्क्स का कॉस्टिंग, 50 मार्क्स का टैक्सेशन। एग्जाम में जो रिटन पेपर आएगा फाइनल टर्म का वो 80 मार्क्स का रहेगा। 40 मार्क्स कॉस्टिंग एंड 40 मार्क्स टैक्सेशन। और बाकी रिमेनिंग 10 मार्क्स का क्या होगा? दोनों का इंटरनल एग्जाम या प्रोजेक्ट जो है ये होगा। तो मिलाकर हम लोग का 100 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा? ये जो 50 मार्क्स रहेगा रिटेन, ये 50 मार्क्स का कैसा पैटर्न रहेगा? तो ये क्वेश्चन सैंपल पेपर देखने के लिए तुम लोगों के बुक के पीछे में एक सैंपल पेपर दिया हुआ है, या फिर हम ड्राइव में अपलोड कर देंगे। हम ड्राइव में अपलोड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर तुम लोग वहां से भी देख सकती हो कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना आ रहा है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे जब कुछ चैप्टर्स हो जाएगा तब, या फिर तुम ड्राइव से जाकर देख सकती हो, या बुक के पीछे में भी दिया हुआ है कितना MCQ है, कितना SAQs है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर्स में। तो आते हैं पहले कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में टोटल तुम्हारा 3 यूनिट है। कॉस्टिंग में टोटल 3 यूनिट है। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा यूनिट है क्लासिफिकेशन। दूसरा यूनिट में 2 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। और थर्ड यूनिट में भी 2 चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 1। ये 1, 2 कहाँ है? 2 क्लास 12 में करेंगे हम लोग। 2 जो है वो 12 में। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर भी 2 चैप्टर है, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स एंड मटेरियल्स कंट्रोल, ठीक है। तो ये टोटल 3 यूनिट हम लोगों का है कॉस्टिंग में, ठीक है। तो कॉस्ट एंड टैक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। 11 का कॉस्ट एंड टैक्स का सिलेबस हम लोग का बड़ा उतना नहीं है। अब आते हैं टैक्सेशन में। टैक्सेशन भी टोटल 4 यूनिट में है। यूनिट 1 में है कुछ चैप्टर्स जिसमें इंट्रोडक्शन है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स है, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। उसी तरह दूसरा यूनिट है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ये सब हम लिख रहे क्यों नहीं? क्योंकि कंटेंट्स में बुक को ऑलरेडी दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो है हम लोग का टैक्सेशन वाला पार्ट है। तो टैक्सेशन में टोटल 5 यूनिट, कॉस्टिंग में टोटल 3 यूनिट, 40 + 40 80, 10 + 10 प्रोजेक्ट
20, तो ये हो गया 100। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डे फर्स्ट चैप्टर। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन से। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे विथ टैक्सेशन। पहला यूनिट, फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन। पूरा थ्योरी बेस्ड है, आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 15 से 20 मिनट के अंदर, ठीक है। तो टैक्सेशन का पहला यूनिट का फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं तब। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। अच्छा, बुक तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? टैक्स का मतलब क्या है? बोलो, तुम लोग तो सुने होगे, वर्ड तो ऐसा कोई न्यू नहीं है कि पहला बार सुने तो होगे। तो टैक्स का क्या मतलब होता है तुम लोग के हिसाब से? जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सामान वो गवर्नमेंट, मतलब किसी का पैसा थोड़ा गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट को जाता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका पैसा थोड़ा गवर्नमेंट को जाता है, उसको क्या बोलते हैं? टैक्स, है ना? सही है डेफिनेशन। और टैक्सेशन हम लोग सब्जेक्ट करें तो पहले हम लोग जानेंगे ना टैक्स का मतलब क्या है। टैक्सेशन का मतलब होता है अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री टू द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट। क्या मतलब है? टैक्सेशन का मतलब होता है एक कंपल्सरी पेमेंट, मतलब ऑप्शन, टैक्स का क्या ऑप्शन देता है गवर्नमेंट, देने हैं तो दो, नहीं देने हैं तो मत दो, ऐसा बोलते हैं। कंपल्सरी पेमेंट जो तुमको देना पड़ेगा। कौन देगा? रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, वो कंट्री में जो भी रह रहा है, रिसाइड कर रहा है, किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। और उसके बदले में गवर्नमेंट उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देने वाला है। ऐसे नहीं कि हम टैक्स दिए तो मेरा बिल्डिंग का नीचे रोड बनेगा, हम टैक्स दिए तो पार्क में सिर्फ हम ही जाकर खेल सकते हैं, ऐसा होता है? नहीं, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। रोड बना, सब इस्तेमाल कर रहा है, तुम भी इस्तेमाल करो। पार्क्स है, टैक्स के पैसे से मेंटेन हो रहा है, तुम भी उसको यूज करो, बट डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ टैक्स इन इंडिया। तो टैक्स का मीनिंग समझ में आ गया है ना? कॉपी निकालो। कॉपी में लिखो, a tax is a compulsory payment। ये सब हेडिंग देने के बाद नीचे लिखो, a tax is a compulsory payment made by the residents of a country to the government of that company, to the government of that country without expecting any direct benefit। फुल स्टॉप। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गया? ये मेरा हो गया क्या? टैक्स का डेफिनेशन। डायरेक्ट बेनिफिट। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये क्या हो गया मेरा? टैक्स का डेफिनेशन। अच्छा, टैक्स क्या कोई नया चीज़ है जो गवर्नमेंट अभी ले रहा है? पहले नहीं लेता था। अगर मान लो अभी तो हम लोग फ्री मिले हुए हम लोग को है ना, हम लोग को इंडिपेंडेंस है तो हम लोग टैक्स दे रहे। तो इंडिपेंडेंस से पहले टैक्स नहीं था, उससे पहले ब्रिटिशर्स लोग टैक्स लेता था। तो क्या ब्रिटिशर्स लोग के आने से पहले टैक्स नहीं लिया जाता था?
मुगल लोग टैक्स लेता था, तो क्या मुगल से पहले टैक्स नहीं लिया जाता था? यस, दिल्ली सल्तनत का रूरल लोग टैक्स लेता था। मतलब जब से सिविलाइजेशन चल रहा है तब से टैक्सेशन वाला सिस्टम है ना। गवर्नमेंट या मोनार्क या रूलर या किंग जो है वो टैक्स लेता है लोगों से, जिससे वो मेंटेन करता है हर चीज़। समझ में आ रहा? अच्छा, टैक्स जो लिया जाता है ये दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स को तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। नंबर 1, डायरेक्ट टैक्स। नंबर 2, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अब देखो, बहुत कोई सोचता है ना डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो डायरेक्टली गवर्नमेंट मांग लेते हैं दो, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं मांगते। वैसे नहीं होते। डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन क्या हो? अ डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज imposed on 1% and paid by the same person। मतलब जो लोग के ऊपर इम्पोज होता है उसी को वो पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन अनदर पर्सन बट द बर्डन ऑफ विच फाइनली फॉल्स टू सम अदर पर्सन। क्या मतलब है इसका? देखो, इसका डेफिनेशन भी कहेंगे, मीनिंग समझाते हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का। मेरा इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज होगा, हम ही को देना है। हम 10 लाख कमा रहे, 10 लाख के ऊपर जो टैक्स होगा वो हमको देना है। मेरे ही ऊपर चार्ज हुआ और देना भी हम ही को है। इनडायरेक्ट टैक्स समझ लो, ये मान लो एक मार्कर है। अब मार्कर बनाने के लिए प्लास्टिक का कंपनी कहीं से खरीद के लाया होगा, है ना, इंक कहीं से खरीद के लाया होगा, लाकर इसको बनाया। जब प्लास्टिक और इंक खरीदा होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स दिया होगा। वो टैक्स जो वो दिया है अभी तो गवर्नमेंट को दे दिया, बाद में जब ये मार्कर वो बनाएगा, मार्कर का अगर दाम 5 रुपया, इसमें से 8 आना वो टैक्स ले लेगा तुमसे, जो वो गवर्नमेंट को दिया था। तो पहले तो वो दिया, बट इनिशियली उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ा? कंज्यूमर के ऊपर, जो इस मार्कर को यूज करेगा। सेम केस होता है मोबाइल फोन का। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या है? तुम मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो, अब मोबाइल फ़ोन जो कंपनी बना रहे हैं वो अलग अलग जगह से पार्ट्स खरीद के ला रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो जब वो अपना रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, उस रॉ मटेरियल्स के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ रहा है। बट जब फाइनल वो प्रोडक्ट बना लेता है, मोबाइल का दाम 8,000, अब बोलेगा इसके ऊपर 1,000 रुपया टैक्स, तो वो तुमसे टैक्स भी कलेक्ट कर लेता है। जो टैक्स वो दिया है वो तुमसे वो ले लेता है। समझ में आ रहा है बात? तो फाइनली उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ा? कंज्यूमर के ऊपर, दुकानदार के ऊपर नहीं। बट पहले दिया तो दुकानदार था। तो इस टाइप ऑफ टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो लिखो, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच the initial burden of tax and the final burden of tax falls on the same person। डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जिसका इनिशियल बर्डन एंड फाइनल बर्डन जो है वो सेम पर्सन के ऊपर फॉल करता है। फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉमा प्रोफेशनल टैक्स, ये सब एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का। दूसरा लिखो, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच, लिखो, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच
द इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स and the final burden of tax falls on two different person. Full stop. For example, GST, कस्टम्स ड्यूटी एसेट्रा, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी सुनी हो ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कुछ भी सामान खरीदते हैं जीएसटी देना पड़ता है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? देखो ये हम तुम लोग को एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताए, इसको हम और बुकिश लैंग्वेज में बता सकते थे। क्यों नहीं बताया? क्योंकि अभी तुम लोग जस्ट स्टार्ट किए हो। अभी हम ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज में टैक्स को यूज़ करने लग जाएंगे, डेफिनेशन यूज़ करने लग जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट टैक्स का अगर बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन बोले तो क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स का बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन होगा, अ डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, and indirect tax is a tax in which the incidence of tax and the impact of tax falls on two different person। अब कुछ समझ में नहीं आया क्या बोले सर? इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स, कि पहले कौन दे रहा है। फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स का मतलब इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स, कि उसका बोझा फाइनली किसके ऊपर पड़ा। तो डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही आदमी के ऊपर पड़ जाता है, जिसके ऊपर लागू हुआ वही दे रहा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन। दिया अभी दुकानदार है बट इसका बोझा दे देगा वो कस्टमर के ऊपर। तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स दुकानदार के ऊपर पड़ा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स दुकानदार के ऊपर पड़ा, सेलर के ऊपर पड़े, बट इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? समझ में आया? अच्छा, बहुत फेमस है हम लोग का इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का क्या मतलब है? इनकम टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो लोगों के इनकम के ऊपर चार्ज होता है। समझ में हुआ? ये टैक्स कब से इफेक्ट में आया है? इनकम टैक्स इंडिया में लागू हुआ है 1 अप्रैल 1962 से, ठीक है? और ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, पूरा इंडिया में क्या है ये एप्लीकेबल है। इनकम टैक्स कौन सा टाइप ऑफ टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट टैक्स है ना, जिसके इनकम के ऊपर चार्ज हो रहा है वही उसको पे करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? इनकम टैक्स एक्ट जो है वो क्या नाम है, पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का अपना स्टेटस था, बट अब जो है वो ऑल इंडिया में लागू है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जब से आर्टिकल 370 हटा है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया यहाँ तक? चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। 3 वर्ड्स लिखवा रहे, लिखो उसको। टैक्स प्लानिंग, लिखो टैक्स प्लानिंग। 3 कॉलम में लिखो, देखो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, 3 कॉलम में। डिफरेंस जैसे लिखते हो वैसे, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। इवेजन, EVASION, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। अब ये तीनों टर्म का मतलब क्या है? देखो ध्यान से समझ लो। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि तुम अपने एक्सपेंसेस और इनकम्स को इस तरह से प्लान कर रहे हो ताकि तुमको इनकम टैक्स कम से कम देना पड़े, प्लानिंग करके। समझ में आ रहा है? टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है कि तुम इनकम टैक्स एक्ट का जो लूपहोल्स है, जो खामियां हैं, उस खामियों को यूज करके अपना टैक्स को कम कर रहे हो। समझ में आया?
टैक्स इवेजन का मतलब होता है कि तुम झूठ बोलकर, चोरी कर कर, गलत इनकम और एक्सपेंसेस दिखाकर अपना टैक्स को कम कर रहे हो। तीनों में टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाता है। टैक्स प्लानिंग में लीगल और पसंदीदा वे को यूज़ करके, जो इनकम टैक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स बोले आप LIC करवाइए, LIC में जो आपको पैसा इन्वेस्ट करिएगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं होगा, तो हम LIC करवा लिए। ये क्या हो गया? ये हो गया टैक्स प्लानिंग। प्लान करके हम अपना टैक्स को कम कर दिए। नेक्स्ट होता है टैक्स अवॉइडेंस। इनकम टैक्स का कुछ लूप होल्स है, उसमें कुछ खामी है, उस खामी को यूज़ करके तुम टैक्स कम कर ले रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, यहाँ पे एक दुकान है और एक दूसरे जगह में भी दुकान है, वो भी दुकान मेरा ही है, बट दोनों दुकान को हम अपना दिखा देंगे तो मेरा इनकम बहुत बढ़ जाएगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हम बोले ये दुकान मेरा है, हम चलाते हैं, वो दुकान मेरा बड़ा बेटा का है, वो चलाता है, उसका इनकम है, तो मेरा इनकम से आधा कट गया। ये भी लीगल है, बट ये क्या किया हम? लूप होल, टैक्स का जो लूप होल है उसका फ़ायदा उठाकर टैक्स को कम कर दिए। तीसरा होता है टैक्स इवेजन, मतलब हम झूठ एक्सपेंस दिखा रहे, झूठ अपना इनकम को कम दिखा रहे, कमा रहे 1 लाख, बता रहे हम तो 20,000 कमा रहे, फेक बिल्स दिखा दे रहे, देखो इतना खर्चा हो गया, और ये सब यूज़ करके अपना टैक्स को कम कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा टैक्स इवेजन। समझ में आया तीनों के बीच का डिफरेंस? टैक्स प्लानिंग जो है ये लीगल है, टैक्स अवॉइडेंस ये भी लीगल है, इलीगल काम नहीं है, बट ये नापसंदीदा है। बट टैक्स इवेजन वो इलीगल है, अगर तुम करते हो पकड़ा गए तो फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी हो जाएगा, जेल भी हो सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट? तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया? तो देखो ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े? ये चैप्टर में हम लोग पढ़े टैक्स का मतलब क्या है, कितना टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, ठीक है, क्या एग्जाम्पल्स है उसका, एंड टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस के बीच में क्या डिफरेंस है और तीनों का क्या मीनिंग है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग पढ़े इनकम टैक्स कब से लागू हुआ, इनकम टैक्स का कहाँ कहाँ एप्लीकेबिलिटी है इंडिया में, कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1962। कहाँ तक एप्लीकेबल है? ऑल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पुराना बुक में देखना लिखा हुआ रहेगा एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, नहीं वैसे नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंडिया में कितना टाइप्स ऑफ टैक्स है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट? चलो बहुत अच्छा। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला क्लास था, किसका? टैक्सेशन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस अंडर दी इनकम टैक्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास था, जल्दी हो गया, शॉर्ट है, तो और हम ज़्यादा भी नहीं करवाएंगे, और भी इतना ही तक करना है, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते करके इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे।